आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर बीसी से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए, हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए हम लोग अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दया करने वाले हैं, प्रार्थनाओं को सुनते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपकी हजूरी में बैठ सकें, आपके कलाम में से सीख सकें। होने दे कि जब आज हम आपके वचनों में से सीखें, ये वचन हमें नई ज़िंदगी के साथ जोड़ दें। कोई भी अंधकार की शक्ति आपके वचनों के फ्रूट को चुरा ना सके। अपने सुनने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग को मैं तेरे लहू में ढांपता हूँ खुदाबंद। हर एक जन इन वचनों को सुने और बहुत सा फल लेके आए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज मैं आपसे बात करूंगा परमेश्वर के कलाम में से कि कैसे हम लोग अपनी लाइफ की स्ट्रगल को अवॉइड कर सकते हैं। हालेलुया। जी हाँ, आपने ठीक सुना। हाउ वी कैन अवॉइड आवर स्ट्रगल, कैसे हम अपनी लाइफ की स्ट्रगल को अवॉइड कर सकते हैं, आज हम परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे। क्या आप जानते हैं, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को स्ट्रगल करने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने इंसान को अपनी संगति करने के लिए, अपनी फेलोशिप करने के लिए बनाया। पर क्यों इंसान आज स्ट्रगल में है? बहुत बार हम ये बोलते हैं कि ये परमेश्वर की मर्जी है, परमेश्वर चाहते हैं कि ये हमारी लाइफ में ऐसे हो, इसलिए ये हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की ये मर्जी नहीं है। अगर आप दुनियावी पेरेंट्स होके अपने बच्चों को इसलिए बड़ा नहीं करते कि वो स्ट्रगल करें, वो ट्रबल में रहें, तो क्या वो स्वर्गीय परमेश्वर हमें यानी कि अपने बच्चों को इसलिए बड़ा करते हैं कि हम स्ट्रगल में रहें? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर की ये इच्छा नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम स्ट्रगल से बच सकते हैं। हमारी लाइफ की स्ट्रगल में से निकलने के लिए, स्ट्रगल को अवॉइड करने के लिए सबसे पहला काम जो हमें करना है वो है बी ऑनेस्ट। हमें ईमानदार बनना है। सबसे पहले हमें ईमानदार बनना है परमेश्वर के साथ, उसके बाद हमें ईमानदार बनना है अपने आप के साथ, उसके बाद हमें ईमानदार बनना है दूसरों के साथ। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये सुनने में बहुत इजी लगता है, पर मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के कलाम में से कि कैसे अगर हम इन 3 चीज़ों को करेंगे, हम अपनी लाइफ की स्ट्रगल से छूट सकते हैं। आज हम ये बोलते हैं कि हाँ, हम परमेश्वर के साथ ईमानदार हैं, अपने आप के साथ ईमानदार हैं, लोगों के साथ ईमानदार हैं। पर मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊंगा बाइबल में से, जब आप इन वचनों को सुनेंगे, आप अपने आप को जांचना इस बात के लिए कि आप सचमुच आप ईमानदार हैं, कि आप सचमुच ऑनेस्ट हैं। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी संगति में रहने के लिए, अपनी फेलोशिप में रहने के लिए बुलाया। अब आप जानते हैं कि आप परमेश्वर की संगति में रहते हैं या नहीं? क्या टाइम देते हैं आप परमेश्वर को? क्या टाइम देते हैं परमेश्वर के कलाम को? कितनी देर हम बाइबल पढ़ते हैं, कितनी देर हम प्रार्थना करते हैं, कितनी देर हम आराधना करते हैं? मेरे प्रियो, आज मनुष्य अपनी ही अभिलाषाओं में फंस के अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने की दौड़ में
ऐसा बिजी होता जा रहा है कि वो परमेश्वर के साथ ईमानदारी को भूल चुका है। आज हर काम को करने के लिए हमारे पास डिसिप्लिन है। हम जानते हैं अगर काम पे लेट जाएंगे हमें शायद हमारा बॉस गुस्सा करेगा, शायद हमें हमारे पैसे नहीं मिलेंगे या बहुत सी ऐसी चीज़ें। पर जब परमेश्वर का कलाम पढ़ने की बारी आती है, परमेश्वर के साथ बैठने की बारी आती है, परमेश्वर के काम को करने की बारी आती है, हम उसे स्किप करते हैं। हम ईमानदार नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमें बॉस का डंडा तो नज़र आता है, बॉस की वो डांट तो नज़र आती है, पर परमेश्वर का वो डंडा, परमेश्वर की वो डांट हमें नज़र नहीं आती। हमें लगता है कि वो तो प्यार करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, वो प्यार करने वाला परमेश्वर है, पर अगर आप उसके साथ ईमानदार रहेंगे तो आपको मोर देन ब्लेस करेगा। आपकी स्ट्रगल को आपकी लाइफ से वो डिस्कनेक्ट कर देगा। आज अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नहीं, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए हम दौड़ रहे हैं। ऐसी दौड़ में जो ख़त्म नहीं होगी और हम परमेश्वर के साथ ईमानदार नहीं रह रहे, इसीलिए स्ट्रगल हर एक की लाइफ का हिस्सा है। हालेलुया। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि ईमानदार बनो अपने साथ। क्या हम अपने साथ ईमानदार हैं? क्या हम अपने आप को ईमानदारी के साथ जवाब देते हैं? जब हम सुबह उठ के मिरर देखते हैं, क्या हम इस बात को बोल सकते हैं कि यस आई एम ऑनेस्ट, मैं अपने साथ ईमानदार हूँ? जो टाइम मुझे अपना चाहिए, क्या मैं उसको अपने आप को देता हूँ, या सिर्फ काम काम और काम और दूसरों के लिए जीना ही मेरी लाइफ का हिस्सा बन चुका है? अपने आप को हम कितना टाइम देते हैं? क्या अपने आप को कभी आधा घंटा बैठ के आराम से ऑनेस्टी के साथ हम अपने आप को देते हैं? क्या अपने आप को हम रिलैक्स करते हैं बैठ के? क्या आप जानते हैं जब आप अपने आप के साथ ऑनेस्ट होंगे, रिलैक्स होंगे, पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, वो आपको वो बताएगा, आपको वो दिखाएगा जो आप जितना मर्जी काम कर लें, आप उस चीज़ों को देख नहीं सकते, उन चीज़ों को सोच नहीं सकते। डेवल ने आज हर एक को बिजी करके रखा है। क्यों? ताकि वो ईमानदार ना रहे परमेश्वर के साथ, ईमानदार ना रहे अपने आप के साथ। और इसी के चलते जब वो इतना बिजी हो जाए, उसके माइंड में एक गिल्टी कॉन्शियस आ जाएगा कि हाँ, मैंने परमेश्वर के साथ टाइम नहीं दिया, मैंने अपनी लाइफ में कोई इंजॉय नहीं किया। इंजॉय करने का मतलब मैंने परमेश्वर के साथ अपने आप को डेडिकेट नहीं किया, जिस काम के लिए बनाया गया वो काम नहीं किया, इसलिए मेरी लाइफ में स्ट्रगल है। वो इस बात को समझता तो है पर कभी भी उसको सुधारता नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया कि हम पीस में रहें, शांति में रहें, और फिर परमेश्वर हमें वो नए आइडियाज़ देगा, वो हमसे बात करेगा, चीज़ों को चेंज कर देगा। पर क्योंकि हम ईमानदार नहीं, अपनी लाइफ में हमें लगता है हम सिर्फ पैसा कमा लें, सिर्फ पैसा कमा लें, 1 से 2, 2 से 4 कर लें चीज़ों को, पर इसी चीज़ के चलते हम अपने टाइम को ख़त्म कर रहे हैं धीरे धीरे। आज अपनी लाइफ को हम उस तरह से नहीं जी पा रहे। क्यों? क्योंकि हमें पैसा चाहिए। टाइम आएगा, यही पैसा हम लेके जाएंगे डॉक्टर्स के पास कि इस पैसे को ले लो, पर हमारी हेल्थ को रिस्टोर कर दो, हमारे टाइम को रिस्टोर कर दो। मेरे प्रियो, जिस पैसे को आज हम कमा रहे हैं, उसी पैसे को ले जाके हम अपनी सेहत को, अपने टाइम को कमाना चाहेंगे एक वक्त में, पर वो नहीं होगा। ये हो सकता है कैसे? अगर आप ऑनेस्ट हैं। पहली ऑनेस्टी परमेश्वर के साथ आपकी होनी चाहिए, उसके साथ अपना टाइम दो। बहुत से लोगों को लगता है कि हम तो बहुत सा पैसा दान करते हैं। मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर आपका पैसा चाहता है? नहीं, नेवर। आप और मैं परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते। बाइबल बताती है जिसने सूरज, चांद, सितारे, धरती, आकाश सब कुछ को मुंह के कहने से बना दिया। जितनी बड़ी धरती है, इससे बड़े बड़े गैलेक्सीज हैं जो डायमंड के हैं, जो सोने के हैं। उस बड़े परमेश्वर को आप और मैं क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं। उसे हमारा पैसा नहीं चाहिए, पैसा सेकेंडरी है। उसको हमारा टाइम चाहिए, उसको हमारी ऑनेस्टी चाहिए। मैं नहीं कहता कि अगर परमेश्वर के साथ नहीं बैठेंगे तो परमेश्वर आपको हार्ड टाइम देगा। वो भला परमेश्वर है। बाइबल कहती है कि वो प्यार करने वाला है, पर किसी के प्यार का हम नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठा सकते। मेरे प्रियो, अगर वो हमें दंड देने पे आ जाए तो हम में से कोई उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता। बाइबल कहती है हमें ईमानदार बनना है परमेश्वर के साथ। ईमानदारी के साथ उसे बोलना है कि हाँ परमेश्वर,
हमसे गलती हुई, हमने अपना टाइम तुझे नहीं दिया। आज से हम तेरे साथ बैठने का प्रॉमिस करते हैं। हमने अपना टाइम अपने आप को नहीं दिया, आज से हम प्रॉमिस करते हैं हम अपने आप को टाइम देंगे। क्यों मैं आपको बोलता हूं कि अपने आप को टाइम दो, अपने आप के साथ ईमानदार रहो, क्योंकि बाइबल कहती है हमारी देह परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है पहले 6 दिनों में परमेश्वर ने सब कुछ जो इस धरती के ऊपर आप देखते हैं, आसमान में देखते हैं, इस पाताल में देखते हैं, सब कुछ को पहले 6 दिनों में बनाया। 7वें दिन में उसने आदम को बनाया। मीन्स इसके 2 पार्ट मैं आपको बताता हूँ, इसके 2 भेद बताता हूँ। पहली बात, परमेश्वर ने आदम को पहले दिन क्यों नहीं बनाया? परमेश्वर नहीं चाहते थे कि पहले दिन आदम को बना दें और फिर 6 दिन आदम को स्ट्रगल करनी पड़े खाने के लिए, पीने के लिए, चीज़ों के लिए, क्योंकि वो धीरे धीरे करके बन रही थी 6 दिनों में। परमेश्वर ने पहले सब कुछ को बनाया, फिर आदम को बनाया, ताकि आदम को VIP दिखा सके, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन दिखा सके। परमेश्वर ने सब कुछ को बनाया ताकि आदम स्ट्रगल ना करे। हर चीज़ उसके सामने थी जब वो बनाया गया। हालेलुया। और बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर का मंदिर हैं, हम परमेश्वर का घर है। इसका मतलब परमेश्वर ने हमें अपना घर करके बनाया। परमेश्वर ने 6 दिन में सब कुछ को बनाया जो आदम के लिए था, और 7वें दिन परमेश्वर ने अपना घर बनाया, यानी कि मुझे और आपको बनाया। अब हमारा जो ये शरीर है, जो परमेश्वर का घर है, हम इसके साथ कितने ऑनेस्ट हैं ये आप जानते हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें अपना घर करके बनाया। क्या हम ईमानदार हैं इस घर के साथ? बाइबल कहती है हमारी देह परमेश्वर का मंदिर है। अपनी देह को आप कितना टाइम देते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी देह को, अपनी ख्वाहिशों को मार रहे हैं, परमेश्वर की हजूरी में नहीं बैठ रहे, जो आत्मा आपको कहता है वो नहीं कर रहे, सिर्फ वर्ल्डली चीज़ों में आप इन्वॉल्व हैं। ऐसा करके आप परमेश्वर के साथ अपने साथ चीट कर रहे हैं, और इसका रिजल्ट ये होगा कि आप पीस में नहीं होंगे, आप अपनी शांति को खो देंगे। दुनिया की कोई भी चीज़ आपको पीस नहीं दे सकती। वो आपको एंटरटेन कर सकती है कुछ टाइम के लिए, उस टाइम के बाद आप बोर हो जाएंगे, और फिर उसके बाद आपको जो पीस नहीं मिलेगा, पवित्र आत्मा आपसे बात नहीं करेगा, फ्रस्ट्रेट होंगे, और आपकी लाइफ का रिजल्ट वो नहीं होगा जो परमेश्वर चाहते हैं। वो रिजल्ट वो होगा जो डेविल आपको देना चाहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आपको अपनी स्ट्रगल को अवॉइड करना है, आपको ईमानदार बनना है परमेश्वर के साथ, नंबर 1, अपने आप के पास, नंबर 2, और तीसरा ईमानदार बनना है अपनी फैमिली के साथ, अपने लोगों के साथ, दूसरे लोगों के साथ, इस दुनिया के साथ। वो कैसे? वो इस तरह से कि जो कुछ भी परमेश्वर ने जिम्मेवारी आपको दी उसको ईमानदारी से पूरा करो। चीज़ों को मैनिपुलेट मत करो। परमेश्वर ने आपको काम दिया, उस काम को ईमानदारी से करो। अगर आप जॉब करते हैं, अपनी जॉब पे टाइम से पहले पहुंचो, टाइम पूरा होने के बाद आओ। किसी चीज़ को चीट मत करो। जो कुछ आपके लिए रखा गया उसी को लो। कुछ भी उससे बढ़ के, चीट करके, चोरी करके लेने के लिए मत सोचो। बाइबल बताती है कि जो कुछ आपके लिए रखा गया, अगर आप उसको करेंगे, परमेश्वर आपको मोर देन ब्लेस करेगा। एस्तर के बारे में बताया गया, जब उसको पटरानी बनाया गया, उसमें एक क्वालिटी देखी गई। वो क्या? उस वक्त राजा के लिए जिस लड़की को रानी होने के लिए चुना जाता था, उसको राजा के सामने ले जाया जाता था। उससे पहले उसको बहुत से टेस्ट पास करने पड़ते थे। अगर वो लड़की उन टेस्ट में पास हो जाती थी, सिलेक्ट हो जाती थी, तब तो उसको रानी का पद दिया जाता था। पर अगर वो सिलेक्ट नहीं भी होती थी तो उसको पूछा जाता था तक कि बता हम तुझे क्या गिफ्ट्स दें, ताकि जो तेरा टाइम खराब हुआ उसकी भरपाई हो सके। बाइबल बताती है कि बहुत सी लड़कियां अलग अलग गिफ्ट्स लेके चली जाती थी। पर जब एस्तर की बारी आई, एस्तर ने लोगों को, जो प्रजा के जो मुखिया थे उस टाइम पे, जो पदाधिकारी थे राजा के बाद, जब उन्होंने एस्तर को ऑफर की चीज़ें कि अगर तू सिलेक्ट ना हुई तो हम तुझे क्या दें, इनमें से बता,
उसने कहा जो मेरे लिए ठहराया गया है, मीन्स जो कुछ भी आपकी ओर से एक स्पेसिफिक एक चीज़ को जिस भी गिफ्ट को ठहराया गया है, मुझे उसको छोड़ और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। वो ईमानदार थी, उसकी इसी क्वालिटी को देख के उसको महारानी बनाया गया और उसके बाद उसको पटरानी भी बनाया गया। हालेलुया। क्या आप ईमानदार हैं? आप जानते हैं, आप घर पे बैठे हैं, आप कॉल करते हैं मैं बीमार हूँ, आप ईमानदार नहीं हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, किसी का काम आपने पकड़ा, आपने बोला कि ये इतने दिन में होगा, पर उसको आप लंबा लेके जा रहे हैं, उसको पूरे टाइम पे नहीं दे रहे, आप कर सकते हैं पर आप कर नहीं रहे, आप ईमानदार नहीं हैं। अपने काम के ऊपर आप अपने काम को ईमानदारी से नहीं कर रहे। जो काम आपको लगता है कि मुझे 1 घंटे में कर लेना चाहिए, आप उसके लिए 2 घंटे ले रहे हैं, आप ईमानदार नहीं हैं। क्या आप जानते हैं, आप अपना थोड़ा सा फ़ायदा सोच रहे हैं जो हो रहा है, उसके चलते आप अपनी बड़ी ब्लेसिंग को लूज़ कर रहे हैं। हालेलुया। हम जानते हैं कि आज बहुत से लोग ईमानदार कब होते हैं, जब उनको ये बात पता होती है कि मेरी जगह पे, जहाँ पे मैं हूँ, जहाँ पे मुझे अपने आप को साबित करना है, वहाँ पे एक कैमरा लगा है, इसलिए उस कैमरे के चलते हम ईमानदार होते हैं। हमें पता है somebody is watching us, इसलिए हम ईमानदार होते हैं, चाहे वो टाइम में हो, चाहे वो पैसे में हो, चाहे वो व्यवहार में हो। पर जहाँ पे कैमरा नहीं है, क्या हम वहाँ पे भी ईमानदार हैं? बहुत बार हम देखते हैं लोग ड्राइव करते हैं, जहाँ पे कैमरा लगा है वहाँ पे सिंसियरली ड्राइव करते हैं, जहाँ पे कैमरा नहीं लगा वहाँ पे किसी सिग्नल की कोई परवाह नहीं। क्या आप जानते हैं कि ये कैमरास ये कुछ टाइम के लिए हैं, पर एक सबसे बड़ा कैमरा जो आसमान में लगा है, जो 24 घंटे आपको और मुझे देख रहा है, उसकी नज़र से हम बच नहीं सकते। वो कैमरा हमेशा हमें वॉच करता है। अगर आप ईमानदार हैं, परमेश्वर आपको मोर देन ब्लेस करेगा, पर अगर आप ईमानदार नहीं हैं, आपको उसकी भरपाई देनी पड़ेगी। हालेलुया। अपनी सेहत के साथ आप ईमानदार नहीं हैं, आप वो खाते हैं जो आपको पसंद है, आप वो नहीं खाते जो आपके लिए बेनिफिशियल है, आप ईमानदार नहीं हैं, आप अपनी सेहत का नुकसान कर रहे हैं। इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। मेरे प्रियो, अगर आपको अपनी स्ट्रगल को अवॉइड करना है, बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनो, वो करो जो परमेश्वर का कलाम बताता है। अगर आप वो करेंगे, परमेश्वर आपको आपकी स्ट्रगल से डिस्कनेक्ट कर देगा। आज हम पैसे को कमाने के लिए हम अपनी ईमानदारी को छोड़ रहे हैं। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि ऐसा करके हम अपनी स्ट्रगल को ख़त्म नहीं कर रहे, हम अपनी स्ट्रगल को बढ़ा रहे हैं। अगर हम ईमानदार होंगे, परमेश्वर इस बात को ऑनर करेगा। बाइबल बताती है जब दानियल को शेरों की मांद में फेंक दिया गया, शेरों की गुफा में फेंक दिया गया, झूठे इल्ज़ाम लगा के, राजा इस बात को जानता था कि दानियल ने वो नहीं किया जिसके लिए उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, पर क्योंकि वो लॉ से, क्योंकि वो उस टाइम जो उसने प्रॉमिस कर दिया था उससे बंधा हुआ था, उसने दानियल को शेरों की गुफा में डलवा दिया। बाइबल बताती है सारी रात वो सोया नहीं। सुबह होते ही वो जल्दी से उस गुफा की ओर लपका और उसने दूर से आवाज़ दी, हे दानियल, जीवते परमेश्वर को सर्व करने वाले, क्या तेरा परमेश्वर तुझे बचा सका जिसकी तू सेवा करता है? उसने क्या उत्तर दिया? उसने कहा, हे राजा, तू युगन युगान जीवित रहे। उसने कहा, क्योंकि मैंने तेरे और अपने परमेश्वर के विरोध में कोई पाप नहीं किया, मैं ईमानदार रहा तेरे और परमेश्वर के सामने, इसलिए परमेश्वर ने अपने दूतों को भेज के शेरों के मुंह को ऐसा बंद कर दिया कि वो मेरी कोई भी हानि नहीं कर सके। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें इस बात को देखना है, हमें इस बात को सोचना है, आर वी ऑनेस्ट? क्या हम ऑनेस्ट हैं? अगर आप ऑनेस्ट होंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा।
बाइबल बताती है, सबोपदेशक की किताब उसकी 9 अध्याय और उसकी 8 आयत बताती है, तेरे वस्त्र सदा उजले रहें, तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। हालेलुया। तेरे वस्त्र मीन्स तेरा कॉन्शियस क्लियर रहे, तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो, तू अनॉइंटेड रहे। कैसे होंगे आप अनॉइंटेड? अगर आप ईमानदार नहीं होंगे। हालेलुया। हम ईमानदार होंगे तो हम अनॉइंटेड भी होंगे, और अगर हम अनॉइंटेड होंगे, कोई स्ट्रगल हमारी लाइफ का हिस्सा नहीं हो सकती। हालेलुया। बाइबल बताती है, जो गड्ढा खोदे वो उसी में गिरेगा, जो बाड़ा तोड़े उसको सांप डसेगा। इफ यू आर नॉट ऑनेस्ट, आप बाड़े को तोड़ रहे हैं, और जब आप बाड़े को तोड़ेंगे, जब आप फेंस को तोड़ेंगे, सांप से आप बच नहीं सकते, आप उस नुकसान से बच नहीं सकते। अपने थोड़े से पैसे को आप गलत तरीके से बचाने के चक्कर में अपने बड़े नुकसान को कर लेते हैं। भले ही आपको उस टाइम वो दिखता नहीं, पर मैंने आपको बताया एक कैमरा ऐसा है जो सब कुछ देखता है, और परमेश्वर इंसान नहीं जो इंसान की तरह सोचे। कई बार हमें लगता है कि मैंने गलत किया, पर परमेश्वर ने मुझे कुछ भी पनिश नहीं किया, शायद मैंने गलत नहीं किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी भी सेम टाइम पे हमारे किए गए गलत को उसी टाइम पे वो दंड नहीं देता। वो धीरज धरने वाला परमेश्वर है, पर हाँ, वो उसका लेखा लेगा जरूर। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि हमें अपने आप को ऑनेस्ट रखना है। क्या आप जानते हैं, बहुत बार हम प्रार्थनाएं करते हैं, प्रार्थना का उत्तर नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमने अपनी प्रार्थना की शार्पनेस को खत्म कर दिया। एक बार जिस प्रार्थना को करके हमें रिजल्ट मिल जाना चाहिए था, सालों से उस प्रार्थना को करके हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि हमने अपनी डिसऑनेस्टी से उस शार्पनेस को खत्म कर दिया। सबोपदेशक की किताब उसका 10 अध्याय उसकी 10 आयत में लिखा, यदि कुल्हाड़ा थोथा हो और मनुष्य उसकी धार को पैने ना करे, मीन्स तीखा ना करे, तो अधिक बल लगाना पड़ेगा, परंतु सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ होता है। हालेलुया। इसका मतलब हमें बुद्धिमान बनना है, हमें वाइज बनना है, हमें चालाक नहीं बनना, हमें वाइज बनना है। हालेलुया। और क्या कर सकते हैं हम कि हम अपने तेल को, अपनी एनॉइंटिंग को बना के रखें। बाइबल कहती है, अपनी रोटी को जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि वो मुझे बहुत दिन के बाद फिर मिलेगी। हेल्प करो एक दूसरे की, हेल्पर बनो, प्रॉब्लम सॉल्वर बनो, एक दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करो, प्रॉब्लम क्रिएटर मत बनो, ऑनेस्ट रहो। कई बार डिसऑनेस्ट होने के कारण रिश्ते खराब हो जाते हैं। डिसऑनेस्ट होने के कारण जब हम परमेश्वर के साथ रिश्तों को खराब करते हैं, तो हम मनुष्यों के साथ भी अपने रिश्तों को खराब कर लेते हैं। हालेलुया। आज पैसा कमाने के चक्कर में हम डिसऑनेस्ट हो गए हैं। बाइबल बताती है, सबोपदेशक की किताब 5 अध्याय उसकी 10 आयत में लिखा, जो रुपए से प्रीत रखता है वे रुपए से तृप्त ना होगा, और ना जो बहुत धन से प्रीत रखता है लाभ से, ये भी व्यर्थ है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है, पैसे का लोभ हर बुराई की जड़ है। पैसा बुराई की जड़ नहीं है, पैसे का लोभ बुराई की जड़ है। अगर पैसा एक ऐसे व्यक्ति के पास होगा जो लोभी होगा, वो कभी ऑनेस्ट नहीं हो सकता, वो कभी ऑनेस्ट नहीं हो सकता। पर वही पैसा अगर किसी ऐसे व्यक्ति के पास हो जो परमेश्वर की संगति में रहने वाला हो, परमेश्वर के भय में चलने वाला हो, वो उस पैसे को परमेश्वर के काम में लगाएगा, वो उस पैसे को दूसरे की हेल्प में लगाएगा, और वो मोर देन ब्लेस होगा। पैसा प्रॉब्लम नहीं है, पैसे का लोभ जो है वो प्रॉब्लम को लेके आता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप ईमानदार हैं परमेश्वर के साथ, आप अपना टाइम देंगे उसको, आप अपना पैसा भी देंगे उसको, आप अपनी लाइफ भी देंगे उसको, आप अपनी फैमिली में उसको ऑनर करेंगे, आप ऑनेस्ट रहेंगे। मेरे प्रियो, अगर अपने साथ आप ऑनेस्ट हैं, आप अपनी देह को परमेश्वर का मंदिर मानते हैं, आप अपने साथ ऑनेस्ट रहेंगे। बाइबल कहती है कि हमारी
देह के साथ साथ परमेश्वर हमारी आत्मा को प्रोटेक्ट करना चाहता है। और आत्मा कैसे जिएगी? अगर आत्मा की खुराक यानी कि वो बीज, मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर का वचन वो बीज है जो हमारी आत्मा की खुराक है। अगर हम वो उसे नहीं देंगे, वो कैसे जीवित रहेगी? अगर आपको अपनी आत्मा को जीवित रखना है परमेश्वर में, आपको परमेश्वर का वचन उसे देना पड़ेगा, ऑनेस्ट रहना पड़ेगा उसके साथ। हालेलुया। लोगों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने सर्कल में हर उस इंसान से जिसको परमेश्वर ने बनाया है, आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। और जब आप ऐसा करेंगे, आपका कॉन्शियस क्लियर होगा। दानियल ने कहा, परमेश्वर और तेरे विरोध में मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं ऑनेस्ट रहा, इसलिए परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा और उसने शेर के मुंह को ऐसा बंद कर दिया कि उन शेरों ने मेरी कोई भी हानि नहीं की। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं जानता हूं बहुत से लोग आज एक ऐसी स्ट्रगल में है जिसका कोई अंत नहीं, और वो जानते हैं इस बात को। वो स्ट्रगल बीमारी हो सकती है, वो स्ट्रगल फाइनेंशियल हो सकती है, वो स्ट्रगल फिजिकल हो सकती है, वो स्ट्रगल इमोशनल हो सकती है, वो स्ट्रगल फैमिलीज में हो सकती है, रिलेशंस में हो सकती है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये स्ट्रगल परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप और मैं स्ट्रगल में रहें। ऐसा कोई माँ बाप नहीं जो अपने बच्चों को इसलिए पैदा करे, इसलिए बड़ा करे कि वो बड़ा होकर बहुत बड़ी स्ट्रगल करे, बहुत बड़ी ट्रबल में जाए। ऐसा कोई पेरेंट्स नहीं होगा। इसी तरह से हमारा स्वर्गीय पिता यीशु मसीह नासरी, वो नहीं चाहता कि हम स्ट्रगल में रहें। ये हमारी चॉइस है। जब हम ऑनेस्ट होंगे, पहला परमेश्वर के साथ, दूसरा अपने साथ, तीसरा लोगों के साथ, हमारी स्ट्रगल को परमेश्वर डिस्कनेक्ट कर देगा। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आप ईमानदार रहेंगे आज से, अभी से परमेश्वर के साथ। यीशु मसीह ने उस टाइम जब फरीसियों ने उसको पूछा कि क्या हमें कर देना उचित है या नहीं, टैक्स देना उचित है कि नहीं, उनसे कहा एक सिक्का मेरे पास लेके आओ। और सिक्के को देख के यीशु मसीह ने कहा, इसके एक तरफ कैसर की तस्वीर है। तो उसने कहा, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, जो कैसर का है वो कैसर को दो। उसके कहने का मतलब ये था कि परमेश्वर के साथ भी ऑनेस्ट रहो और गवर्नमेंट के साथ भी ऑनेस्ट रहो। मेरे प्रियो, आज से आप ऑनेस्ट रह के देखो कि कैसे परमेश्वर आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे और आप उस बड़े कैमरे को आज से देखना शुरू करेंगे जो सब चीज़ों को देखता है, नोट करता है। उस कैमरे को आप अवॉइड नहीं कर सकते। आप उस कैमरे के नीचे हैं। आज से इस बात को आप याद रखेंगे, आप ऑनेस्ट रहेंगे और मेरा फेथ है अपनी गवाही के साथ आप वापस आएंगे। हालेलुया। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, आपने अपना कीमती समय निकाला। आइए आखिर में प्रोग्राम को खत्म करने से पहले मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आप अच्छे सच्चे जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं। इस वक्त मैं अपने सुनने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग को आपके सामने लेके आता हूं। परमेश्वर, आज आपके वचनों में से हमने सीखा कि हमें ऑनेस्ट रहना है आपके साथ, अपने साथ और लोगों के साथ। आज से खुदाबंद ये सब लोग ऑनेस्ट रह सकें आपके साथ, अपने साथ और लोगों के साथ, ताकि हर एक स्ट्रगल डिस्कनेक्ट होने पाए। महान परमेश्वर, कोई भी अंधकार की शक्ति, कोई शैतान की युक्ति इनको, इनकी लाइफ को डिस्टर्ब या डिस्ट्रैक्ट ना कर सके। ये ईमानदार बने रहें और अपनी लाइफ को चेंज होते देखने पाएं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप फिर से इन प्रोग्राम्स को सुनना चाहते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके डेट वाइज सर्च करके आप इनको सुन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप, गूगल मीट, सोशल मीडिया के किसी भी माध्यम से अगर प्रोग्राम्स को सुनना चाहते हैं, टिकटॉक, ट्विटर, किसी भी माध्यम से आप एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC के नाम से सर्च करके आप इनको वॉच कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, तब भी आप हमें कांटेक्ट करें। हम मिल के आपके लिए दुआ करेंगे। आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। आप
आप हमें कॉल करें, नंबर आप जानते हैं 7788922250। और अगर आप संडे को, इतवार को परमेश्वर के भवन में आके इन पर्सन मीटिंग को अटेंड करना चाहते हैं तो भी हम आपको मोस्ट वेलकम बोलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं 660 ईस्ट 51st एवेन्यू वैंकूवर BC। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक परमेश्वर की हजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार।